हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे आप। तो आज हम फिर से आपके बीच उस फिजिक्स के टॉपिक को लेकर आए हैं जो क्लास 12 में हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी और भी पढ़ने हमको। तो आइए देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम यह सीखेंगे कि किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर कई टाइप के हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं और प्लेन प्लेट कैपेसिटर भी होते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में प्लेन प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटी को फाइंड किया था, वहाँ पे हमने एक टी मोटाई के एक परावैद्युत पदार्थ को रख के दो प्लेटों के बीच और कैपेसिटी फाइंड की थी। तो आज हम किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए भी एक डिराइवेशन सीखेंगे और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है किसी गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे फाइंड करते, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग पिछले वीडियो में यह चर्चा किए थे कि किसी प्लेन प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं और उसके बहुत सारे कंडीशन भी हम लोग फाइंड किए थे वहाँ पे। आज हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनते हैं, तो मैं एक प्लेट लेता हूँ स्फेरिकल यानी गोलाकार और दूसरी प्लेट भी गोलाकार लेता हूँ। आप समझ लीजिए, भले ही आपको गोल ना दिखाई देती हो बट ये स्फेरिकल है, क्योंकि मुझे गोला बनाने थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गोला बनाने, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गोला बनाने नहीं आता भाई। तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर हम बना रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्लेटें मैंने ली है, एक अंदर प्लेट है और एक बाहर प्लेट है। और अंदर वाली प्लेट को मैंने बताया था आपको कि सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देंगे। और जो बाहर वाली प्लेट है स्टूडेंट, इसको अर्थिंग कर देते थे। यहाँ पर जो सप्लाई को जोड़ा गया है, इसको मैं ऐसे एरो से क्रॉस करके दिखाता हूँ। इसका सिंबल भी मैंने बताया था कि ये एक ऐसा तार होता है, एक ऐसा वायर होता है जो इस सेकेंड वाली प्लेट को टच नहीं करेगा, आउटर प्लेट को, और इनर प्लेट से ये सप्लाई दिया गया है। और बाहर जो होता है, ये बाहर वाली प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं, यानी भूमि से कनेक्ट कर देते हैं। अब सुनिए, जैसे ही सप्लाई ऑन होती है, इस पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हम प्लस चार्ज से डिनोट कर लेते हैं स्टूडेंट। सपोज क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इस स्फीयर का एक रेडियस होगा जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और ये बड़े वाले स्फीयर का एक रेडियस होगा जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसमें प्लस चार्ज अप्लाई करते हैं, बाहर वाली स्फीयर पे एक निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसा कि आप फिगर में भी समझ सकते हैं। जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज अंदर वाली स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ही निगेटिव चार्ज बाहर वाली स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पे आप रेडियस देख सकते हैं, इस अंदर वाले स्फीयर का रेडियस स्मॉल ए, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस स्मॉल बी है। अब हम यह सीखेंगे कि इसकी कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ स्टूडेंट। स्टेटमेंट जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसको भी देख लेंगे। तो एग्जामिनेशन के पर्पज से आप स्टेटमेंट थोड़ा लिख लेंगे, जो मैं बोलता हूँ वही स्टेटमेंट है, उसको भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह फाइंड करेंगे कि इस अंदर वाले इनर प्लेट के कारण वोल्टेज कितना होगा, फिर आउटर प्लेट के कारण वोल्टेज कितना होगा। दोनों के वोल्टेज को सम कर देंगे तो हमको टोटल वोल्टेज मिलता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि वोल्टेज आखिर हम फाइंड क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमको Q चाहिए और V चाहिए। अगर ये दोनों डाटा हमारे पास हैं तो वी कैन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो हमारा मेन पर्पज, मैंने तो कहा ना कि अब इसको चार्ज कर रहे हैं तो हम Q चार्ज दे रहे हैं कितना, मैं लिखूंगा स्टेटमेंट में कि किसी कैपेसिटर को चार्ज करते समय मैं उसको Q चार्ज दिया हूँ, तब हमको कैपेसिटी कितनी मिलेगी यही फाइंड करना है। तो मेरा चार्ज तो पता है भाई, मैंने चार्ज उसको Q चार्ज दिया है, प्लस Q चार्ज जो भी चार्ज दे रहे हैं। अब हमको ये फाइंड करना है कि इन चार्ज के कारण उस कैपेसिटर में वोल्टेज कितना जनरेट होगा। तो हम पहले निकालेंगे इनर प्लेट के कारण वोल्टेज, फिर आउटर प्लेट के कारण वोल्टेज निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमको सम मिलेगा जो वोल्टेज का, वही ये V की वैल्यू होगी। ले चल के इस फार्मूले में रख देंगे तो हमको कैपेसिटी फाइंड हो जाएगी, वेरी इजी। तो आइए देखते हैं। देखिए, छोटे वाले प्लेट, अंदर वाले प्लेट के कारण
ए त्रिज्या वाले, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ स्टेटमेंट, ए त्रिज्या वाले गोलीय भाग के कारण विभव पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो आप ए रेडियस के कारण पोटेंशियल जो होगा उसको हम V1 मान लेते हैं। V1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R होता है, R मीन्स रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस लिया गया है A, तो मैंने यहाँ पे A से रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर किसी को ये फार्मूला डाउट करता है कि ये वोल्टेज का फार्मूला कहाँ से आया है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं वोल्टेज का फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है किसी स्फीयर के लिए, और वहाँ पे आप सीख सकते हैं उसका डेरिवेशन। खैर, हम इस डेरिवेशन में डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये हो गया V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। फिर मैंने बताया कि इस आउटर प्लेट के कारण भी हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि B, जिसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट, B, तो B त्रिज्या वाले गोलीय भाग के कारण विभव। अब हम इसके कारण भी विभव फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसको लिख रहा हूं मैं V2 से, सेकेंड प्लेट के लिए V2, तो V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R के जगह पर स्टूडेंट रेडियस B लेंगे, बट इस पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो इसलिए Q के जगह पर हम माइनस Q ले लेंगे एज इक्वेशन 2। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने प्लस Q चार्ज के और माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब हमको टोटल विभव निकालना है, कुल विभव, दोनों प्लेट के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको फाइंड कर लेंगे, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू स्टूडेंट हम फ्रॉम फर्स्ट से फाइंड कर लेंगे 1/4πε0 Q अपॉन A, और प्लस V2 की वैल्यू भी यूज कर लेंगे 1/4πε0 माइनस Q अपॉन A, सॉरी B। इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये दोनों टर्म हम कॉमन देख रहे हैं, Q भी कॉमन है स्टूडेंट, तो Q अपॉन 4πε0, अब जो कॉमन बच गया उसको लिख लेते हैं 1/A, प्लस और माइनस होता है 1/B। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, तो हमको टोटल पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू एलसीएम मैं ले लेता हूँ, तो AB, और ये हो जाएगा B माइनस A। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने एलसीएम यहाँ पे लिया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब मेरा मेन पर्पस था स्टूडेंट फाइंड द कैपेसिटी। क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है उसको मैं यूज कर लूँगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझा दिया था। अब यहाँ पे मैंने इसको Q चार्ज दिया है, तो C इक्वल टू Q तो चार्ज दिया ही है, अब वोल्टेज की जगह पे ये पूरा डाटा यूज कर लेंगे, यानी Q अपॉन 4πε0 इंटू पूरा टर्म B माइनस A अपॉन A इंटू B। अब ये हम वैल्यू यूज कर लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, इट विल बी योर रिजल्ट, यानी Q से Q कैंसिल और सारे डाटा ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 4πε0 इंटू फाइनली ये AB अपॉन B माइनस A, इट विल बी योर रिजल्ट। ये कैपेसिटी होती है स्टूडेंट किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आता है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितना ज़्यादा वीडियो पे व्यूज़ पड़ेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है स्टूडेंट। हो सकता है आपके लिए कुछ और डिजिटल रूप से मैं आपको प्रस्तुत करूं, तो थोड़ा सा मेरा आप हेल्प करिए, और कुछ डिजिटली हम एजुकेशन बहुत जल्द लेने वाले हैं। अगर आप मेरे सपोर्ट में हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, तो जल्द से जल्द व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, फिर देखते हैं कुछ डिजिटल एजुकेशन के बारे में हम सीखेंगे। खैर, हम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने वोल्टेज फाइंड किया, फिर कैपेसिटी फाइंड किया, और मेरा टॉपिक भी यही था, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो मैंने कैपेसिटी फाइंड कर लिया। अब इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल्स जितने भी आएंगे वो करते रहेंगे, और इससे आने वाले अगले वीडियो में हम यह सीखेंगे कि अगर मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो उन कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ने की क्या विधियां हैं, कितने फार्मूले होंगे वहाँ पे, ये सारे डाटा क्लियर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।